Am I audible? Yeah. This is Dr. चंद्रकांता माथुर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका या शिक्षक गुरु समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है, समाज को बताने का काम करता है कि किस दिशा की तरफ हमें जाने की आवश्यकता है। आज जो कन्वोकेशन है वहाँ पर मुझे सुमित सरकार जी ने निमंत्रण दिया कि बहन जी आपको आना है। देखिए, समाज को एकत्रित लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एकमात्र धैर्य जो रहा कि समाज एकजुट हो। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक विचार को उत्पन्न करके सभी के विचारों में तब्दील करने का जज्बा रख सकता है, यह भी आप लोग जानते हैं। लेकिन विचार का उत्पन्न होना उतना ही आवश्यक है जितना कि खुद के होने का एहसास होना। हम निरंतर सालों दर साल से, भारत आजाद हुआ तब हम SC, ST, OBC, जर्नल इस तरीके के भाव में लगा कि हमें इस तरीके पे काम करना है। लेकिन उससे पहले हम समाज को अपने एक अंग के रूप में देखते थे कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज को एकत्रित होकर लेकर आगे चलना है। लेकिन निरंतर सालों दर साल न्याय और अन्याय के समावेश के बीच जूझते हुए हमारे जो भी लीडर रहे, जो हमारे नेतृत्व करने वाले रहे, उन्होंने जो दिशा दी, हमने उस दिशा की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाया। लेकिन समाज में विविधताओं का दौर और शोषण की क्रिया और प्रतिक्रिया में कहीं कोई बदलाव 2021 तक आप नहीं देख पाते, चाहे सदियां बीत गई हैं। सरकारें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र है हमारे पास, जो एक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, जो 5 साल के बाद चुनाव होता है, कभी किसी की सरकार बनती है, कभी किसी की सरकार बनती है और निरंतर सरकारें बनती रहती हैं, जिसमें हमारा समावेश कहीं ना कहीं होता है। लोकतंत्र फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एक सामान्य सी परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति, एक बच्चा जानता है, 12वीं का बच्चा भी जानता है। लेकिन कहाँ पर ये लोगों का शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, वही शासन चलाते हैं और वही पूरे समाज को एक दिशा देने का काम करता है। और हम उस भेड़ बकरी की तरह बिना अपना निर्णय लिए उस दिशा में काम करते हैं। हमारा कोई ना मत है, ना अभिमत है और ना हमारा समावेश है। हमें स्वयं पर मंथन करने की आवश्यकता है। हम जब तक स्वयं का मंथन नहीं करेंगे तो संभवतः समाज के मंथन को हम समझ नहीं पाएंगे और उसके अंतर्गत हम अच्छी बेहतरीन चीजों को नहीं निकाल पाएंगे। हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल कितने बड़े एक विशिष्ट व्यक्ति रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो नॉलेज ऑफ फादर हैं, उन लोगों ने समाज को एक दिशा, एक ने पाकिस्तान का संविधान लिखा और एक ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, और उनका समाज किस दिशा की तरफ है। हम लोग आज भी क्यों पिछड़े कहे जा रहे हैं? हम SC, ST, OBC और काइंड ऑफ दिस थिंग, हम क्यों नहीं वास्तव में एक मूल सत्य को और मूल डेवलपमेंट को प्राप्त कर पा रहे? क्यों नहीं करे? हमारा बेसिक नीड क्या है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? हमारी क्या मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? लेकिन हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क, हमारे विचार का दोहन निरंतर हो रहा है।
कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। आपको स्वयं पर मंथन करके अपने विचार को सीमित करके अपने आप को विस्तारित करना चाहिए। और जब तक आप अपने आप को बटे रहेंगे, जैसे बाबा साहब भीमराव मैं अम्बेडकर में विश्वास करती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करती हूँ और मैं शिक्षा में विश्वास करती हूँ। आई एम नॉट हियर to representing any political party. I am not at all from the Congress, BJP or else the party and all. I am here only because I am a teacher. I believe I have to give something to my people and my society. They can understand and learn from me something. यहाँ पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके हाथ में कंट्रोल होता है वही उस एक दिशा निर्धारित करता है। तो हमें अपने कंट्रोल को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि किसके हाथ में हमें अपना भविष्य देना है। हमारे लिए कौन निर्णय लेंगे? जब समाज की स्थापना होती है तो समाज में रूसो ने कहा कि देयर इज अ सोशल कॉन्टैक्ट, एक सामाजिक समझौता है लोगों के बीच में, लोगों के मध्य में, और हम आपस में निर्णय करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के कार्यों को एक दूसरे से बांटते हुए अलग अलग जिम्मेदारियों को निश्चित करते हैं। जैसे एक परिवार में 6 लोग रहते हैं तो पिताजी का काम कुछ और होता है, माताजी का कुछ काम अलग होता है, और बड़े पुत्र का और छोटी पुत्री का काम कुछ और होता है। ये दैट कॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क। हम सब आपस में बहुत बिखरे हुए हैं, यूनिटी नहीं, चाहे किसी भी रूप में। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की बात की। आप सभी विद्वान लोग यहाँ बैठे, मैं यहाँ पे ना तो पॉलिटिकल साइंस आपको बताऊंगी ना बेसिक चीजें, दैट इज वी ऑल नो अवेयर अबाउट दैट, लेकिन हम जानते सब हैं, मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को कतई तैयार नहीं है कि वास्तव में हम अपनी इस स्थिति के खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि तुम में गलती है, हम ये भूल जाते हैं कि हमने कहां पर सही किया है। यत्र वत्र सर्वत्र हम सही, मैं तो सही, ये मेरा भ्रम है। कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी, कहीं ना कहीं मैं खुद में मंथन करूंगी और खुद में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस करूंगी, तो संभवतः मेरे साथ बहुत सारे लोग अपने आप ही जुड़ जाएंगे और एक ऐसा विचार उत्पन्न होगा जिससे कि हम वास्तव में समाज को एकजुट ला सकें। हम एक बेहतरीन मानव समाज की स्थापना तो कर सकें, उसके बाद ही तो राज्य आता है, उसके बाद ही अन्य तरीके की आवश्यकताएं और पूर्ति आती है। लेकिन हमारा समाज अपने आप में जुड़ा हुआ नहीं है। हम आज ओबीसी कन्वोकेशन कर रहे हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू, मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मेरी पहचान है। हेलो, मैं एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ कि शायद वो ओबीसी कुछ जगह पे ओबीसी पे, कुछ जगह पे एससी में, कुछ जगह पे जनरल कैटेगरी में। आई एम फ्रॉम रजक कम्युनिटी। हाँ जी, हेलो। They are not at all everywhere in the general category and the OBC category. हरियाणा में OBC में है, महाराष्ट्र में OBC में है, साउथ में जनरल कैटेगरी में, गुजरात में जनरल कैटेगरी में है। और अपने आप को जब तक हम बांटते रहेंगे, विश्वास कीजिए हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है बहुत सारे मेरे बंधु मुझसे डिफर करें, मैं स्वागत करती हूँ उनकी इस बात का और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश भी करूंगी। पर कहते हैं ना, मैंने अभी मैडम को बोला कि जाकी फटी बीमारी वो जाने पीर पर आई, जाकी फटी ना बीमारी वो का जाने पीर पर आई। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि दर्द के लिए काम करना है तो दर्द से गुजरना पड़ेगा। जो दर्द से नहीं गुजरा है वो सिर्फ भाषण दे सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन वास्तव में आपके लिए काम नहीं कर सकता। हम सबको अपने सर पर ही बिठाते रहें? हम क्यों एक परंपरागत चीजों को फॉलो करें? क्यों ना हम उसमें कुछ बदलाव करें? 2021 में शायद कुछ नए विचार की आवश्यकता हो सकती है। क्यों ना नई युवा में, महिलाओं में काम करती हूँ, मैं युवाओं में काम करती हूँ और मुझे लगता है कि हमें अपने युवाओं पे विश्वास रखने की आवश्यकता है। हमें अपने यंगस्टर को
भरोसे में लेने की आवश्यकता है कि वो ताकत बने, इस देश की उन्नति का कारण बने। महिलाओं की स्थिति, हम कन्वोकेशन कर रहे हैं, चाहे एससी कन्वोकेशन करें या ओबीसी कन्वोकेशन करें, लेकिन महिलाओं की कितनी भागीदारी आप कहां पे प्रस्तुत करते हैं? कार्यकर्ता के रूप में या रैली करने के लिए उनको बहनजियों को मतलब बुला लिया तो, लेकिन उनके अंदर वो समझ नहीं है। वो समझ वाली महिलाएं जब समझेंगी तो विश्वास कीजिए कि आप एक महिला के साथ एक पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लेंगे। और जिस दिन एक महिला को अपने साथ जोड़ लेंगे, आपको बहुत ज्यादा कन्वोकेशन करने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी अपने आप ही बड़ा ब्लड तरीके से काम कर देंगी। लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं। कितना परसेंटेज हम सालों साल से पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल पड़ा हुआ है, हम 50 रिजर्वेशन की बात करते, महिला दलितों में दलित है, एक ठाकुर की महिला भी दलित है, ब्राह्मण की भी महिला दलित है, और ओबीसी की महिला भी दलित है, और दलित की महिला तो दलित है ही है, लेकिन वो धाकड़ है, वो दबंग है, क्योंकि उसे इस सबकी उन चीजों से मतलब नहीं है। दलित की महिला तो हमेशा से मजदूर रही है। तो हम महिलाओं के प्रति क्यों नहीं देखते? अपनी सोच में परिवर्तन क्यों नहीं लाते? आई एम अ वुमेन, आई एम रिप्रेजेंटिंग द वुमेन, आई एम वर्किंग फॉर द वुमेन। मे भी मेरे डायलॉग में वो कहीं ना कहीं एक फेमिनिस्ट भाव आ सकता है, नारीवादी भाव आ सकता है, पक्ष आ सकता है, लेकिन ये पक्ष आपको अपने दिल में जगह देना पड़ेगा। जब तक आप नारी के संदर्भ में नहीं सोचेंगे, उसके एम्पावरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके लिए नहीं काम करेंगे, संभवतः आप कुछ नहीं कर। आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि भाभी जी घर में संभाल रही है, आप कर पा रहे इसलिए, समाज को जोड़ पा इसलिए रहे हैं क्योंकि भाभी जी ने कहा कि आप जाइए, आपका कुर्ता प्रेस करके दे दिया, इसलिए आप जाइए और संभालिए देश की और समाज की बागडोर को। तो लाइए उनको भी अपने साथ में, उनको भी बराबरी दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि टिकट वो जगह वुमेन रिजर्वेशन हो गई इसलिए उसका इलेक्शन लगाकर सारे के सारे पंचायत में पति देवी सरपंच बने हुए, क्यों नहीं इस दिशा में भी काम करते हैं? जाति संगत से उठकर जिस दिन आप एक आवश्यकता के अनुसार कार्य करेंगे, योग्य व्यक्ति को साथ में रहेंगे, योग्य बेटी, बहू या पत्नी या कोई होगी उसको साथ में लेके हर कन्वोकेशन सफल हो जाएगा। आप एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, मेरा कोई भाषण का कतई, मैं टीचर हूँ तो आप समझते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें पता होता है कि 1 घंटे लेक्चर देना है, तो हमारी तो आदत है आप हमसे 4 घंटे बुलवा लीजिए। हमारे पास ना शब्द कोशों का अभाव है, ना शैली का अभाव है और ना भाव का अभाव है। हम तो आपके साथ पूरा दिन खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है मेरी बात अगर आप तक कन्वे हुई होगी तो आप इस दिशा में अवश्य सोचेंगे। धन्यवाद।